ओके, तो आज की वीडियो में हम थ्योरम 6.3 प्रूफ करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, जो कि होता है इफ़ इन एनी टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर तुमको दो ट्रायंगल्स दिए गए हों और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगे या फिर कहें सेम प्रोपोर्शन में होंगे। और सिंस यही दो क्राइटेरिया होती है ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहे जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो हेलो, मेरा नाम है सौरभ, तुम देख रहे हो जेनिथ इनसाइट्स। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन प्रूफ करने के लिए यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल्स डी ई एफ। इन दो ट्रायंगल्स में हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन प्रूफ करना है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। तो हम पहले गिवन अपना लिख लेते हैं। हमें गिवन है एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी हमको एंगल ई के इक्वल गिवन है और एंगल सी हमको एंगल एफ के इक्वल गिवन है। और हम इस पूरे को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है पहले हम वो भी लिख लेते हैं। हमें शो करना है कि ए बी डी ई के रेशियो में और ए सी डी एफ के रेशियो में और बी सी ई एफ के रेशियो में सारे इक्वल हैं, यानी ए बी बाई डी ई इक्वल होना चाहिए ए सी बाई डी एफ के और ये दोनों इक्वल होने चाहिए बी सी बाई ई एफ के। ये हमें शो करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और यही कंस्ट्रक्शन आगे आने वाले दोनों और प्रूफ में होने वाला है। तो इस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लो, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है ए बी के इक्वल डी ई पे एक पॉइंट लेना है जिसकी लेंथ एग्जैक्ट ए बी के इक्वल हो। मान लो हमने वो पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, और ए सी के एग्जैक्ट इक्वल डी एफ पे एक पॉइंट लेना है, हम वो क्यू ले लेंगे, जहाँ की तुमको डी पी इक्वल ए बी होना चाहिए और डी क्यू इक्वल ए सी होना चाहिए और तुम फिर पी क्यू को मिला दोगे। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। अब कंस्ट्रक्शन लिख लो। तो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा टेक पॉइंट्स P and Q on DE and DF such that क्या होना चाहिए, सच दैट ये होना चाहिए कि ए बी इक्वल्स डी पी हो एंड ए सी इक्वल्स डी क्यू हो। और इसे तुम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो। अब हम इस पूरे थ्योरम को तीन पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ए बी सी को डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट दिखाने से। तो स्टेप वन हम शुरू करेंगे। देखो, मैं स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इसको रिमेंबर करने में आसानी हो कि पहले कौन सा स्टेप करना है फिर कौन सा स्टेप करना है। ठीक है, तो मैं इसे स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए ए बी सी को डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो इसके लिए तुमको क्या गिवन है पहले देखो, पहले तुमको लिख लो, पहले लिख लेते हैं किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये तो हमको गिवन था, ठीक है। और फिर हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन से किया है ए बी इक्वल्स डी पी एंड, सॉरी एंड यहाँ नहीं होना चाहिए था, एंड और कंस्ट्रक्शन हमारा क्या था, ए सी इक्वल्स डी क्यू। ये दोनों हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखो ए बी इक्वल्स डी पी, ए बी डी पी के इक्वल है और ए सी डी क्यू के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो गया, ये हो गया एस ए एस। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। किस कॉन्ग्रुएंसी से,
एस ए एस से। अब सिंस ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुम्हें सी पी सी डी से कुछ मिलेगा, हम पहले वो लिख लेते हैं। तो सी पी सी डी से तुम्हें मिलेगा बी सी इक्वल्स पी क्यू, जिसका तुम्हें कोई यूज नहीं है, इसका इस थ्योरम में कोई यूज नहीं है, बट तुम्हें सी पी सी डी से मिल रहा है तो लिख लो, तुम्हारा रिविजन टाइप का भी हो जाएगा। लेकिन ये दो चीज़ें जो मिलेंगी, एंगल बी इक्वल्स एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स एंगल क्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लो। यहां से हमारा स्टेप 2 शुरू होता है। स्टेप 1 में हमें क्या करना था, स्टेप 1 में हमें ए बी सी को डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, वो हमने दिखा लिया। अब स्टेप 2 शुरू होता है इसके सी पी सी टी से, जो हमने सी पी सी टी मिला है उससे स्टेप 2 शुरू होगा। अब देखो एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, बट यहाँ देखो एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ई के इक्वल था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 तुम क्या कह सकते हो, एंगल बी ई के इक्वल था इक्वेशन 1 में, और वही एंगल बी पी के इक्वल हो गया इक्वेशन 3 में। तो दो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हो गई, तो तुम कह सकते हो एंगल ई एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, अब सिंस एंगल ई एंगल पी के इक्वल हो गया, यहां पे देखो एंगल ई एंगल पी के इक्वल हो गया, तो तुम क्या कह सकते हो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये दोनों लाइन तुम पैरेलल लेते हो, पी क्यू और ई एफ को जब आप पैरेलल लाइन के रूप में कंसिडर करो, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। लिखो सिंस एंगल पी एंड एंगल ई आर corresponding angles, therefore PQ parallel EF। अब सिंस PQ EF के पैरेलल हो गया, यहाँ से तुमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, वो ये है थ्योरम 6.1 से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा DP बाई PE इक्वल्स टू DQ बाई QF। अब यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 3 शुरू होता है। अब देखो सिंस तुम्हें DP बाई PE मिल गया और DQ बाई QF मिल गया, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है AB बाई DE। इसको करने के लिए तुम पहले इसको रिवर्स कर लो और दोनों साइड 1 ऐड कर लो। रिवर्स and add 1 to the both sides। देखो रिवर्स क्यों करना है और क्यों ऐड करना है वो तुम्हें थोड़ी देर में दिख जाएगा। +1 कर लेते हैं यहीं पे, और ये हो गया QF बाई DQ +1। इसका रिजल्ट आते ही तुम्हें दिख जाएगा हमने क्यों इसको रिवर्स किया है। तो मैं इसको पहले LCM ले लूँ, P इसका LCM ले तो हो जाएगा DP बाई होल अपॉन DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ होल अपॉन DQ, और ये रिजल्ट हो जाएगा PE प्लस DP। देखो PE प्लस DP इज इक्वल टू, ये पूरी लेंथ हो जाएगी, ये पूरी लेंथ है DE अपॉन DP इज इक्वल टू, ये देखो QF प्लस DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी DF अपॉन DQ। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, DB हमारा किसके इक्वल था, AB के इक्वल था, तो यहाँ पे अगर तुम AB लिख दो तो ये हो जाएगा DE अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन DQ किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, तो तुम लिख सकते हो DF अपॉन AC। पर तुम्हें AC अपॉन DF चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें वापस इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगेन बाई रिवर्सिंग वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा रिवर्स करने पे, हमें मिल जाएगा DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF। अब देखो
अब सिंस ए बी इक्वल्स डी पी था और ए सी इक्वल्स डी क्यू था, बाई कंस्ट्रक्शन तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी बाई डी ई इक्वल्स ए सी बाई डी एफ। हमें क्या शो करना था, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हमारा आ गया है, इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ बस प्रूफ करना है। और वो तुम सिमिलरली प्रूफ करोगे, कैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो, अगर तुम दो ट्रायंगल्स लेते, हमने ये दो ट्रायंगल्स लिया है और हमने डी ई और डी एफ पे पी क्यू लिया है। अगर तुम दो ट्रायंगल्स लो, ए बी सी एंड डी ई एफ, और जो हमने अभी पॉइंट पी और क्यू डी ई और डी एफ पे लिया था, सेम वही तुम पी और क्यू पॉइंट डी ई और ई एफ पे ले लो एक बार, ठीक है। तब तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेंगे। देखो रिजल्ट किस पे मिलता है, कौन कौन सा साइड तुमको रेशियो में मिला था, इस वाले साइड का इसके साथ मिलाकर जिन दो साइड्स पे तुमने लिया था तुम्हारा पॉइंट, वही दोनों तुम्हारे रेशियो में मिले हैं। अब तुम्हारा किन दो साइड्स पे तुमने पॉइंट्स लिए हैं, तुमने दो साइड्स पे लिए हैं डी ई और ई एफ पे। अब ये इनसे मिल जाएंगे, इनसे क्या मिलेगा, ए बी बाई ए बी किस साइड पे लिया है तुमने, डी ई, और दूसरा बी सी का किस साइड पे तुमने क्यू लिया है, वो है ई एफ। तो तुम्हें ये पॉइंट मिल जाएगा। और इससे तुम कह सकते हो सिमिलरली बी सी बाई ई एफ ए बी बाई डी के इक्वल होगा। और इन दोनों इक्वेशन को मिला के तुम लिख सकते हो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो तुम्हें ये सब करना नहीं है, तुम्हें बस लिखना है सिमिलरली इफ यू कंस्ट्रक्ट PQ along the line DF, you will get, यानी PQ को अगर तुम DF के along पैरेलली वो करते हो, ड्रॉ करते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा AB बाई DE इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और मान लो इसको हम इक्वेशन 4 ले लें और इसको इक्वेशन 5 ले लें, तो फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5 तुम कह सकते हो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। सेम चीज़ हमें लानी थी, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और ये हमारा आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी गेट बोथ criteria for similarity of two triangles, या फिर सिर्फ ऐसे लिख दो for similarity, therefore triangle ABC similar to triangle DEF, और यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया hence प्रूव्ड। तो एक बार रिवाइज कर लें। देखो आज हमने प्रूफ किया है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। वो क्या होता है, दो ट्रायंगल्स के बीच में यानी ए बी सी और डी ई एफ के बीच में अगर तुम्हें कहा जाए कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, तो तुम प्रूफ करो कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए तुम्हें दोनों सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया चाहिए। वो क्या होते हैं, वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग्स में इक्वल होने चाहिए
और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड तुमको प्रूफ करना है कि सेम रेशियो में है। यही तुमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि AB/D इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू BC/EF होता है। इसके लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तुम्हें AB के इक्वल DP और AC के इक्वल DQ 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, और P और Q को तुमको मिला देना है। फिर पहला काम तुम्हें करना है ABC को DPQ के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। वो तुम कैसे दिखाओगे, AB और DP तुमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है इक्वल है, AC और DQ को भी तुमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है कि ये इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D तुमको गिवन है, तो ये S से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये तुमको सिंप्लिसिटी में कुछ चीज़ें देंगे। सिंप्लिसिटी में तुमको फिर क्या मिलेगा, सिंप्लिसिटी में मिलेगा एंगल B एंगल P के इक्वल है और एंगल C एंगल Q के इक्वल है। इन दोनों में से किसी को भी एक ले लेना। हमने यहाँ पे एंगल B एंगल P के इक्वल लिया है। देखो अब यहाँ पे तुमको गिवन था एंगल B एंगल E के इक्वल है। इक्वेशन 1 में तुमको गिवन था एंगल B एंगल E के इक्वल है, तुमने अभी निकाला है एंगल B एंगल P के इक्वल है। तो यहाँ दो चीज़ें यानी एंगल E और एंगल P दो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हो गई, यानी ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। यहाँ दो चीज़ें एंगल E और एंगल P एक ही चीज़ के इक्वल हो गई एंगल B के, यानी ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। तो ये एंगल E इक्वल टू एंगल P हो गया। अब इसमें देखो एंगल E इक्वल टू एंगल P ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल EF हो जाएगा। अब सिंस ये एक ट्रायंगल है और इसमें EF के पैरेलल तुमने एक लाइन ड्रॉ की है PQ, तो ये इस ट्रायंगल के दोनों पार्ट्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF करेगा। ये थ्योरम 6.1 है, ठीक है। तो तुम्हें मिल गया DP/PE इज इक्वल टू DQ बाई QF। अब क्या करोगे तुम, अब इनको रिवर्स कर दो और दोनों साइड 1 ऐड कर दो। तो तुमने रिवर्स किया तो मिल गया तुम्हारा PE/DP एंड QF/DQ और दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे। अब सिंस तुमने 1 ऐड कर दिया तो इसका LCM ले लो। LCM लेने के लिए क्या करना है, DP को 1 में मल्टीप्लाई करना है, होल अपॉन DP कर देना है। तो DP को 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया PE प्लस DP अपॉन DP और ये हो गया QF प्लस DQ अपॉन DQ। अब यहाँ देखो PE प्लस DP क्या है, PE प्लस DP यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ बराबर टोटल ये पूरी लेंथ क्या हो गई, DE हो गई। ये लेंथ हो गई DE अपॉन DP। सिमिलरली ये दोनों ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी DF की। अब ये DF की लेंथ हो गई तुम्हारी, ये हो गया DF अपॉन DQ। अब क्या करना है, अब तुम वापस इसको रिवर्स कर दो। क्यों, अब तुम्हें पता है तुमने DP किसके साथ कंस्ट्रक्ट किया था, AB के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो अगर तुम DP को AB से रिप्लेस करो तो ये DE अपॉन AB हो जाएगा। पर तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें AB अपॉन DE चाहिए था, तो ये उल्टा है। तो तुम्हें वापस इसको अगेन रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगेन बाई रिवर्सिंग हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब हम कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, AB इक्वल टू DP किया था और AC इक्वल टू DQ किया था। तो हम DP को AB से और DQ को AC से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AB/DE इज इक्वल टू AC/DF। अब देखो हमें पहला दो तो मिल गया, BC/EF भी चाहिए तुम्हें। उसके लिए तुम्हें अलग से फिर से इतना सारा करना पड़ेगा। तो मैथ्स की अच्छी बात यही होती है कि इतना सारा करने से अच्छा तुम्हें क्या करना है, सिमिलरली लिख देना है। तो सिमिलरली तुम लिख सकते हो कि अगर जो तुमने PQ/EF के अलॉन्ग ड्रॉ किया था वो अगर PQ तुम DF के अलॉन्ग ड्रॉ करोगे, इस केस में तुम देख सकते हो अगर इसी PQ को तुम DF के अलॉन्ग ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा AB/DE इज इक्वल टू BC/EF। अगर भरोसा नहीं होता है तो तुम ऐसे ड्रॉ करके वापस इतना सारा करो, तुम्हें यही मिलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से AB/DE इज इक्वल टू AC/DF और AB/DE इज इक्वल टू BC/EF से तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा ये तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये AB/DE इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू BC/EF और यही तुम्हें प्रूफ करना था। और यहाँ तुमको मिल गया तुम्हारे सिमिलरिटी के दोनों क्राइटेरियाज क्या होते हैं, वो होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होने चाहिए। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हारे सेम रेशियो में मिल गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तुमको दिए गए थे। तो यहाँ तुम्हारा हो जाता है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। चलो ये तो था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। अगर तुम्हें इसमें कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो
दोनों अच्छा या बुरा कुछ भी लगा हो तो तुम कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। अगली वीडियो में शायद तुम्हें वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल भी जाए। देखो ये फेस्टिव सीजन है और तुम बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होगे ऑनलाइन, तो हमारे लिंक से शेयर करो। अमेजन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, उससे शेयर करो, इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।